अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल अजीम बिलाली और आप देख रहे हैं सदफ अकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं अपने से रिलेटेड एक बात बताना चाहता हूं और अपनी एक जर्नी है जो आपने थंबनेल में देखा भी होगा। यूपीएससी जर्नी जो है, मैंने यूपीएससी की तैयारी करने गया था, उससे रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ बातें करना चाहता हूं कि क्या हुआ, क्यों गया, क्यों आया। काफ़ी कुछ डिटेल्स है उसमें और काफ़ी कुछ बताने के लिए है। लेकिन आज की पहली वीडियो है जो यूपीएससी से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ ही लोग जानते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने गया था और एक तो पूरी एक बड़ी तादाद है जिनको पता भी नहीं है कुछ कि मैं कहाँ गया था और क्या कर रहा था। क्योंकि इससे पहले एसजेआई हम चलाते थे, अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया, उसको चलाने के बाद अचानक मैं गायब हो गया, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो जो लास्ट 2 साल गुजरे हैं, खासकर आप कह सकते हो मई या जून 2023 से लेकर जुलाई 2025 तक, ये जो पीरियड है जो कह लें कि मेरा यूपीएससी में गुजरा है, इसको मैं आज आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं कि ये कैसा गया, इसमें क्या लर्निंग्स वगैरह तो शायद आज मैं शेयर नहीं करूंगा, लेकिन उसके आगे चल के इंशाल्लाह जो जो भी मैं चीज़ें कर सकूंगा वो आपके सामने यहाँ जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कहूँगा कि यूपीएससी जब एसजीआई चला रहा था, वहाँ एक कोर्स चल रहा था, 1-2 कोर्स चल रहे थे, मैंने वो कैंसिल किए। यूजीसी नेट का कोर्स मैंने किसी और के हवाले किया कि आप पढ़ाइए, और जो कोर्स मैं पढ़ा रहा था उसको मैंने कैंसिल किया। फिर उसके बाद मैं लग गया, क्योंकि और ये नया आइडिया भी नहीं है, ये पूरा बहुत पीछे का आइडिया था, ठीक है। वो इंशाल्लाह कभी और बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ था, कहाँ पे क्या हुआ और क्या किया। लेकिन अभी बस ये कि 8 मई 2023 में मैंने डिसीजन लिया था कि मैं यूपीएससी करने जा रहा हूँ, और मैंने सारे कोर्सेज कैंसिल कर दिए थे और दूसरे को सरेंडर करने का, कि एसजीआई को मैं किसी और के हवाले कर रहा हूँ, ऐसा डिसीजन हो गया था, ठीक है। चुनांचे 8 मई के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ाई शुरू की। यहाँ पर जो पीरियड गुजरा है मेरा, जो मई का गुजरा, मई जो 8 मई है ना 2023 की, जून का महीना गुजरा, फिर उसके बाद जुलाई का महीना गुजरा, फिर उसके बाद अगस्त का महीना गुजरा। ये तकरीबन जो आपके 3 महीना 20 दिन या 4 महीने थे, मैंने यूपीएससी में पढ़ाई करने गया और यूपीएससी को पढ़ना शुरू किया। इससे पहले मैं चूंकि एनसीईआरटी वगैरह पढ़ चुका था और कई बार पढ़ चुका था, तो मैंने एनसीईआरटी वगैरह से तो शुरुआत नहीं की, और शायद लेकिन की, क्योंकि 2 महीने के अंदर मैं एनसीईआरटी पढ़ ले रहा हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत बार उनको पढ़ चुका था और कई कई अंदाज में पढ़ चुका था, ठीक है। यानी उनको भी पढ़ चुका था, एनसीईआरटी से रिलेटेड मैं वीडियोस वगैरह भी देख चुका था। तो एनसीईआरटी का कितना रोल है, क्या है, उससे कभी बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो 2 महीने मैंने शायद दिए, जून जुलाई के मैंने 2 महीने दिए, है ना, या मई और जून का शायद महीना दिया मैंने एनसीईआरटी को, जैसा भी। फिर उसके बाद जो है मैं स्टैंडर्ड बुक की तरफ चला गया, जहां पर आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ा और नितिन सिंघानिया, और पूरा जो पीरियड गुजरा है, लक्ष्मीकांत को तकरीबन 5, 6, 7, 8 बार मैंने पढ़ा होगा, और नितिन सिंघानिया, इकोनॉमी के लिए नितिन सिंघानिया सर की किताब आती है, उसको मैंने पढ़ा। या मैंने मतलब कि स्टैंडर्ड बुक की तरफ, जो भी किसी टॉपिक की स्टैंडर्ड बुक आती है उनको पढ़ने की तरफ मैं चला गया। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा को पढ़ना, या फिर इसी तरीके से आपका मिडिवल के लिए, है ना, सतीश चंद्रा को पढ़ना, ये किताबें मैंने पढ़ना शुरू कर दी थी। और इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है वो पढ़ना, ये सब मैंने शुरू कर दिया था। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि शुरुआत के जो 4 महीने थे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये बहुत अच्छे गए, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। मैंने रूम पे रहता था, रूम पे पढ़ाई की थी। अभी लाइब्रेरी वाला कंसेप्ट मेरे सामने नहीं आया था कि लाइब्रेरी में पढ़ के भी, मतलब लाइब्रेरी जाके भी पढ़ाई की जाती है। और साथ में उस टाइम पे मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ रह रहा था और नीट की तैयारी उन्होंने वो कर रहे थे। तो उस टाइम पे हम दोनों मतलब खूब अच्छे से पढ़ते थे, जल्दी सो जाते थे, 9-10 बजे अशा की नमाज पढ़ के फौरन आके सो जाते थे, और उसके बाद हम उठते थे सुबह जल्दी में, है ना, और पढ़ाई शुरू कर देते फजरबाद से फौरन, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब ये 4 महीने बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी, है ना, ये किताबें पढ़ी। बाकी ये याद रखना, मैं बस एक जर्नी बता रहा हूँ, बाकी कहाँ गलती, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, या क्यों क्या हुआ, वो सब इंशाल्लाह कभी और अलग अलग एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करेंगे। फिर उसके बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ कि ये अगस्त तक हम पहुंच गए, है ना, ये 4 महीने अच्छी पढ़ाई की, और सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने में थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, है ना। सितंबर और अक्टूबर में वो मेरा दोस्त चला गया था जो रूम पे रह रहा था, और मैं अकेला पड़ गया, या कुछ भी जो भी रीजन रहे, बहुत सारे रीजन, है ना। बल्कि ओवरऑल तो मैं कहूंगा, आप आगे भी आगे चीजें देखोगे कि मैं कहूंगा कि मैं पढ़ नहीं पा रहा था उस तरीके से जितना मुझे पढ़ना चाहिए। और जब एक आप बड़ा ड्रीम देखते हो और उतने हिसाब से पढ़ नहीं पाते हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं कहते हो कि ये क्या हो रहा है। तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं मानता हूं कि जब मैं यूपीएससी में इंटर भी हुआ था ना, ये 8 मई 2023 को, या मई में 2023 में जो एंट्री मैंने मारी थी, उस टाइम पे मेरी मेंटल हालत ठीक नहीं थी। यूपीएससी जो अच्छी खासी मेंटल हालत में आता है, पूरे जोश खरोश के साथ, वलवले के साथ, और पता नहीं किसके साथ, उसकी मेंटल हालत बिगाड़ देता है। और मैं था कि मेंटल हालत बेकार में ही यूपीएससी में एंट्री मारी थी मैंने। इस दिमागी हालत का कबाड़ा है ऑलरेडी, और मैं यूपीएससी में एंट्री मार रहा हूं। तो एंट्री जो है, एंट्री टाइम ही बहुत मतलब अजीब सा हुआ कि मैं किस टाइम में, जो शायद मैं ही जानता हूं, और मेरे अलावा शायद मतलब कभी दोस्तों से शेयर हो गया, या किसी घर के किसी मेंबर से, फैमिली मेंबर से कभी डिस्कस हो गया, तब हो जाता है। आप देखो यूपीएससी का, मैंने बोला ना कि वो ऐसा है कि जो अच्छी खासी मेंटल हालत में आता है, कॉन्फिडेंस के साथ, जोश वलवले के साथ, और पता नहीं पूरी सारी, है ना, चीजों के साथ, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उसकी मेंटल हालत खराब होती है। और मेरी एंट्री ऐसी हुई थी कि मेंटल हालत खराब में ही मैंने एंट्री मारी थी इसमें, और डिसीजन ले लिया कि मैं एसजीआई को छोड़ रहा हूँ, गायब हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, कुछ बन के निकलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। 3 साल गायब होके, 4 साल गायब होके, 3 से 5 साल का टारगेट था मेरा यूपीएससी में रहने का, कि 3 से 5 साल में गायब होंगे और इंशाल्लाह मतलब बन के निकलेंगे आईएएस वगैरह या आईपीएस वगैरह, या जो आईएफएस का मेरा जहन में था, है ना, आईएएस था, आईएएस और आईएफएस, आईपीएस तो था भी नहीं क्योंकि मैं शायद उसके लिए एलिजिबल भी ना हूं। तो इस तरह से, लेकिन जो सितंबर और अक्टूबर चले गए, वो पता नहीं कैसे डिस्ट्रैक्ट में हो गया,
है ना, और उसमें उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, ठीक है। तो ये हुआ, लेकिन उसके बाद जो नवंबर का महीना आया, इस नवंबर के महीने में मुझे लगा लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए। मेरे पास ही लाइब्रेरी थी, मैं अबुल फजल 4 नंबर पे रहता था यहाँ पर, और मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। फिर उसके बाद जो पढ़ाई की है मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, देखो है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा 2023 का, मतलब उसके लिए कि 2023 में बल्कि 24 में मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, और फर्स्ट अटेम्प्ट दिया भी मैंने। अब यहाँ तक लेकिन जैसी भी पढ़ाई हुई सितंबर अक्टूबर करके, एक तरह से मैंने, बल्कि इससे काफी पहले मैंने जो स्टैंडर्ड बुक थी उनको एक बार पढ़ लिया था, और एक बार पढ़ के मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेबस कवर हो गया, मतलब मैंने पढ़ लिया, हैप्पी हैप्पी फील कर रहा था मैं। एक बार भाई से बात हुई, बड़े भाई से, तो उन्होंने कहा कि सब कवर है माशाल्लाह, ये हो गया वो हो गया, मतलब एक बार स्टैंडर्ड बुक पढ़ के मुझे अजीब ही फील हो रहा है कि सब कुछ कवर हो गया और सब हो गया। चले जो भी है, लेकिन अब नवंबर और 16 जून तक, जून में एग्जाम था, मई में एग्जाम था, लेकिन उसके बाद किसी वजह से शायद 16 जून को एग्जाम कर दिया गया। 28 मई या 28 मई को था, लेकिन उसके बाद उसको 16 जून को कर दिया गया था, है ना। तो 16 जून तक क्या जो 8 महीने हैं तकरीबन, यहां पे मैंने बहुत जबरदस्त पढ़ाई की है। नवंबर में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, और ये पहली बार हुआ कि कोई लाइब्रेरी ज्वाइन मैं कर रहा हूं। उससे पहले लाइब्रेरी कंसेप्ट नहीं था, रूम में पढ़ने का हिसाब था, और मेरा अपना भी था कि मैं रूम में पढ़ लेता हूं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब डिस्ट्रैक्ट हुआ तो कहा लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। यहां पे मैंने बहुत पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। यहाँ मेहनत बहुत की, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, है ना। ये 8 महीने, इसमें आखिरी महीने में अलग रीजन से कुछ हो गया, मैं बताऊंगा, ठीक है, जो बिल्कुल आखिरी महीना था एग्जाम करीब होने से, एंग्जाइटी की वजह से। असल में इस 8 महीने में आखिरी एग्जाम के टाइम में एंग्जाइटी की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, या फियर ऑफ फेलियर की वजह से। एग्जाम करीब आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, या फियर ऑफ फेलियर, या मुझे लग नहीं रहा कि मैं उतना प्रिपेयर्ड नहीं हूं, है ना, या मॉक टेस्ट में कम नंबर आए हैं तो उस वजह से चीजें मतलब नहीं थी उतनी। तो उस आखिरी मतलब एक आखिरी महीने में या आखिरी 20-30 दिन में मैं वो पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ। पढ़ाई कर पाने का मतलब मैं लाइब्रेरी में होता था, लेकिन यहाँ पे चीजें अंदर जाना, मतलब होता है ना, कभी आपके अलग अलग सिचुएशन होती है, साइकोलॉजिकल आपका स्थिति होती है, साइकोलॉजिकल स्टेटस होता है आपके माइंड का। तो उस चीज में हैप्पी होते हैं तो बड़ी अच्छे से सब चीजें अंदर जारी होती है, स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो फिर अंदर चीजें नहीं जाती। तो वो मतलब था, ये नहीं कि मैंने मतलब वहां कुछ भी किया, मैंने था लाइब्रेरी में, लेकिन वो पढ़ाई, मुझे फील हुआ कि वो पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी, पढ़ाई में वो जो आउटपुट था वो नहीं मिल पाया था, है ना। तो इस 8 महीने के अंदर नवंबर 2023 से लेकर दिसंबर आ गया, ये यही टाइम था जो अभी चल रहा है, यही के आसपास की कोई बात होगी। मैंने समझो बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की थी, लिटरली बता रहा हूं। और मेहनत का आपको पता है कि इतना मतलब होने के बावजूद मैं पढ़ा के जा रहा था, है ना, एक कोचिंग चला के जा रहा था, तो कॉल वगैरह मैसेज आते थे, जिसकी वजह से पूरा व्हाट्सएप बंद कर दिया था। मेरे पास सिर्फ कांटेक्ट करने के लिए मतलब सब कुछ बंद कर दिया था। आप समझो सोशल मीडिया दूसरा कौन सा ही होगा, है ना, सोशल मीडिया के बल्कि सारे अकाउंट भी मैंने खत्म कर दिए थे। उससे पहले आप फेसबुक पे देखो तो मेरी नई आईडी है जो अभी मैंने बनाई थी, है ना, जो अभी फेसबुक पे जो आईडी है वो मेरी वो नहीं है जो पहले मैं चलाता था, वो बिलाली इस्माइल पता नहीं क्या क्या होती थी, है ना, बिलाली सनाबली इस्माइल ऐसे करके कुछ होती थी, बिलाली सनाबली मोहम्मद इस्माइल करके, या अब्दुल अजीम की दूसरी थी। ये अभी जो अभी फेसबुक पे हूँ वो दूसरी आईडी है। तो सब अकाउंट सब खत्म कर दिए थे मैंने, और व्हाट्सएप तक खत्म कर दिया था। और व्हाट्सएप भी शायद मुझे लगता है कि मैंने खत्म किया था, है ना, या तो एग्जाम से कुछ दिन पहले, 5-10 दिन पहले मैंने डाउनलोड किया था व्हाट्सएप दोबारा से, वरना यहां से पूरा खत्म कर दिया था। और इसके बारे में था कि सुबह 5-6 बजे जो भी टाइमिंग होती थी लाइब्रेरी में, सबसे पहले मैं जाता था, वहां कोई नहीं होता था, और 11-12 बजे के आसपास, 11 से 12 के बीच में वापस जाना घर रूम पे। तो मतलब सबसे आखिर में ही जाता था, सबसे पहले लाइब्रेरी में आता था और सबसे आखिर में, मतलब यकीन वो आदमी इंसान को पता होता है उसने कब मेहनत की और कब मेहनत नहीं की है। तो वहां पे मैंने बहुत मेहनत की थी, और उस टाइम पे जो हुआ ये 8 महीने में, सिर्फ शायद मेहनत ही ठीक हुई थी, उसके अलावा कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना किसको पढ़ना है ना, ये कह रहा हूं, ये अलग मैं बताऊंगा कभी क्या हुआ, है ना, क्या हुआ, कहां गलतियां हुई, क्या क्या, वो अलग एपिसोड बन जाएंगे, है ना, क्या क्या गलतियां रही, बस आप समझने की कोशिश करिए। गलतियां आप मोटी मोटी यही मान लो यहां पर कि मतलब कैसे पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है। और करंट अफेयर मेरी दुनिया थी, सब कुछ करंट अफेयर को मैंने लगा दिया था। करंट अफेयर में ही मतलब 4 से 5 घंटा दिन के ऐसे जाते थे, उस तरह से जो भी है, अखबार भी पढ़ना, ठीक है, फिर उसका एनालिसिस देखना, जिसका जो दा हिंदू वगैरह खासकर मैं इनका देखता था, बायजूस का जो अभी चेतन सर वगैरह जो अभी इस पे आ गए हैं, ये जो निकालते थे अब भी निकालते हैं, इसको देखना, ठीक है। फिर उसके अलावा पूरी लाइफ करंट अफेयर में मंथली पढ़ना, फिर उसके बाद जो बाद में आखिरी टाइम पे फरवरी या मार्च के टाइम पे जो आपके कंपाइलेशन आते हैं, पीटी 365 वगैरह, वो तो मैंने नहीं लिया था, लेकिन उड़ान 500 लिया था इनका। ये कौन है, ओनली आईएएस वाले। मतलब पूरी लाइफ गोया कि मैंने करंट अफेयर में बर्बाद कर रखी थी मैंने अपनी, ठीक है। और उसके अलावा सेल्फ स्टडी, तो जो भी था, मैं कह रहा हूं मेहनत के अलावा, मेहनत, इंटेंसिटी खूब थी, फोकस्ड भी था, कंसिस्टेंटी थी, डिसिप्लिन था, इसके अलावा यही ठीक था बस, उसके अलावा कुछ भी ठीक नहीं था। और यूपीएससी में सिर्फ मेहनत से, सिर्फ इंटेंसिटी से, सिर्फ फोकस से आप नहीं निकाल सकते। उसके अलावा किस रिसोर्स से पढ़ रहा हूं, कहां पढ़ रहा हूं, किसको कितना टाइम दे रहा हूं, कितना मतलब चीजें पूरा जो बैलेंस करना होता है, कुछ भी ठीक नहीं था। कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी हो रही है, नहीं हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, बस चलना है तो चलना है ना। तो चलो ठीक है, आखिर में पहुंच गए, एग्जाम दिया मैंने।
और मैंने जो बताया कि 7 महीने चले गए, आखिर में जाके मुझे एंग्जाइटी हो गई थी, पढ़ नहीं पाया। मैंने डिस्कस भी किया, अपने फ्रेंड से भी डिस्कस किया एक, और आखिर में शायद भाई को भी मैंने कॉल करने की कोशिश की कि पता नहीं क्या हो गया अचानक, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, है ना। और जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स या दोस्तों में, करीबी दोस्तों में, मैंने उनसे शेयर करने की कोशिश की कि वो बात नहीं आ पा रही है, घबराहट ज्यादा हो रही है कि फेल हो जाएंगे, फियर ऑफ फेलियर। चलो जो भी हुआ, लेकिन मैं बताऊं एग्जाम वाले दिन, जो एग्जाम का दिन था, कौन सा एग्जाम का दिन था, 16 जून 2024। एग्जाम वाले दिन की अगर आप मैं बात बताऊं तो एग्जाम के दिन मुझे कोई फियर ऑफ फेलियर नहीं था। और इसी को बताता हूं कि मेरी तैयारी हो ना हो, एग्जाम के टाइम पे मैं नहीं घबराता हूं। ये मैंने आपको बताया होगा। क्यों, मैं इसलिए क्यों भी कहता हूं, क्योंकि कितने सारे लोग जो हैं तैयारी होने के बावजूद एग्जाम के दिन घबरा कर अपनी प्रिपरेशन बर्बाद कर लेते हैं और अपना रिजल्ट खराब कर लेते हैं तैयारी होने के बावजूद। अब मेरा ये एटीट्यूड है, अल्लाह ताला ने ये दिया है, या ये इस तरह का काम माइंड होना एग्जाम के हिसाब से। फियर ऑफ फेलियर पहले था, मैंने बताया 30 दिन फियर ऑफ फेलियर ही था, वो एंग्जाइटी थी जिसने पढ़ने नहीं दिया उस तरीके से। लेकिन एग्जाम के दिन मुझे कोई डर नहीं था, मैं खुश खुश गया, ठीक है। और इवन होप ऑफ क्या कि एग्जाम हो जाएगा इंशाल्लाह, ये भी होप थी, क्योंकि मैंने मेहनत की थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। कैसे मेहनत की, कहां मेहनत की, जो गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स, यूपीएससी तो पूरा मिस्टेक्स का भंडार है, और एक मिस्टेक आपको बाहर कर देती है, और ये तो मेरा शुरुआत थी, है ना। तो होप तो थी कि मैं क्लियर करूंगा। चुनांचे आप 16 जून की बात करें, मैं फर्स्ट हाफ में जीएस का पेपर देकर आया। जीएस का पेपर देते हुए सच में मैं खुश था, बहुत खुश था मैं, क्योंकि पेपर मतलब कंटेंट के हिसाब से इजी टाइप था। वो तो उसका अंदाज होता है कि पेयर ओवर में कर देना, यूपीएससी का अंदाज है कि मुश्किल बना दिया, लेकिन एज अ कंटेंट के हिसाब से मुझे सब ऐसा लग रहा था कि पढ़ा हुआ है। ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए और लगा सब पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ तो था, लेकिन उसको एग्जाम में करेक्ट करके आ जाना, ठीक है, वो एक अलग चैलेंज होता है यूपीएससी का। तो उस हिसाब से मैं काफी खुश था। और जब मैं एग्जाम से निकला तो मुझे लग रहा था कि मैं लगा के आ रहा हूं 90 से 110 मार्क्स का, लगा के आ रहा हूं मैं 90 से 110 मार्क्स का। 90 से 110 मार्क्स का मतलब है मैं डन था। 90 भी आते, मिनिमम भी आते ना, तब भी मेरा डन हो रहा था, मतलब ये फीलिंग मुझे थी। और इसी वजह से मैंने खुशी में अपने 3-4 जो करीबी थे, भाई को मैंने मैसेज किया, एक दोस्त को मैसेज किया मैंने, एक हमारे गाइड कश्मीर से, उनको मैंने मैसेज किया, या एक आध 3 तो मुझे याद है, या 4 अगर बहन को किया होगा तो किया होगा, है ना, या नहीं भी किया, 3 को किया शायद मैंने। और मैंने कहा कि ये वाला क्लियर है, ये बहुत अच्छा गया है। बाकी उसके अलावा कुछ मोबाइल नहीं खोला वगैरह, थोड़ा बहुत वहां पर लंच किया आराम से, जो समझाते हैं कि मत देखना, रिजल्ट के पीछे मत भागना, बिल्कुल वैसा ही किया मैंने, कुछ नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद जो है गर्मी में पेपर दिया, वहां पानी गरम गरम है पूरा। तो उसके बाद जीएस पेपर 2 के लिए गए, सीसेट के लिए गए। सीसेट को मैंने बिल्कुल घबराहट अब भी नहीं है, आराम से देने की कोशिश की, ठीक है, जैसा भी हो पाया। लेकिन सीसेट का जब दे के निकला तो उसमें लगा कि शायद मिस कर रहा हूंगा मैं, है ना, यानी बॉर्डर पे ही हूंगा, और बॉर्डर पे ही था ही, है ना, मैं बॉर्डर पे हूंगा। तो आके चेक किया मैंने पेपर 2, रास्ते में ही चेक किया मैंने, शायद उसी टाइम अम्मी ने बुला लिया था कि फौरन पेपर देके घर आ जाओ किसी रीजन से, या अगले दिन ईद थी ना शायद, अगले दिन ईद थी शायद, है ना, 16 जून 17 जून को या कुछ ईद थी, है ना। तो अम्मी ने बोल दिया था कि आप आ जाओ फौरन निकल के, तो फौरन अभी निकल जाओ, है ना, पेपर देके 5 बजे निकले और फौरन अभी निकल आओ घर की तरफ। तो मैंने रास्ते में ही चेक किया, मेट्रो पे चेक किया मैंने, मेट्रो पे बैठे बैठे चेक किया, तो पता लगा कि अपना निकल चुके हैं, अपना नहीं निकल रहा है, ठीक है। जीएस पेपर 1 वही असल था, सीसेट तो चलो ठीक है, फेल होते हैं। तो आज असल जो रिजल्ट आया, सीसेट में फेल नहीं हुआ हूँ, सीसेट में मेरे अच्छे नंबर आए हैं, है ना, शायद 80 के आसपास सीसेट में मेरे नंबर थे। हालांकि लग ये रहा था, और मैंने चेक वगैरह भी किया तब भी लगा कि बॉर्डर पे ही हूँ मैं, लेकिन 80 नंबर सीसेट में आए। और जीएस में जैसे भी नंबर आए वो आए, ठीक है, 65 या कुछ, है ना, नंबर थे, 65 थे और उसमें 80 थे जीएस 1 में, ठीक नंबर थे पहले अटेम्प्ट के हिसाब से। और क्या मिस्टेक रही, मैंने तकरीबन 20-22 मिस्टेक लिख ली कि अब अगले अटेम्प्ट के लिए जाना है, ये है वो है, लेकिन पता नहीं, मतलब ऐसा लगा तो नहीं कि मुझे इतना दुख हुआ होगा, लेकिन अंदरूनी तौर पे मैं कह रहा हूँ ना, शायद जो पहले से ही जो इंटरनल मेरा मेंटल हालत थी, एक तो मतलब ये फेल हो जाना, फिर इतनी गलतियां हो जाना। देखो मैं बता रहा हूँ, आप चाहे मेहनत करो ना करो, मैंने तो मेहनत भी की थी, चाहे हमको दिख रही हो कि हमने गलती की होती है, दुख तो सबको होता है, दुख क्यों नहीं होगा, अरे भाई मुझसे क्यों होगी गलतियां, मैंने इतना करंट अफेयर को टाइम क्यों दे दिया, मैंने जो भी गलतियां की क्यों की मैंने, है ना, मैं कंपैरिजन के पीछे क्यों भाग गया, मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पीछे क्यों नहीं भागा, वो मैं अलग से जिक्र करूंगा, मिस्टेक्स वगैरह, या उसके जितने भी एपिसोड बन सकते होंगे, या मदरसे वालों को अगर मैं गाइड कर सकता हूं यूपीएससी के लिए, बहुत सारे चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि वो ना जाए। और सबसे बड़ा बाद में आज जो क्लियर हुआ, सबसे बड़ा क्लैरिटी तो ये होती है कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि यूपीएससी आपको चाहिए क्यों। मेरी गलती यही थी कि यूपीएससी में कोई आईएएस बनने के लिए नहीं गया था, मैं कोई आईएफएस बनने के लिए नहीं गया था, मैं गया था कि अजीम, मुझे लगता है पता नहीं, या कुछ कहते भी हैं लोग कि तुम टैलेंटेड भी हो, ज़हीन कहते हैं ना, ज़हीन, और हार्ड वर्किंग भी हो, तुम निकाल लोगे। मुझे भी लग गया हाँ भाई ये 2 चीजें तो चाहिए होंगी। मेरा वाई क्लियर नहीं था, और इसी वजह से मेरे जहन में बस ये था कि मुझे यूपीएससी निकालना है, नाम कमाना है बस।
क्योंकि जैसे जेआरएफ निकाला मैंने और शॉर्ट टर्म में, हालांकि मुझे मेरे भाई ने समझाया कि जेआरएफ और उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है, मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन मेरे जहन में जो था बस ये था, मतलब यूपीएससी करने का मकसद सिर्फ ये था कि मुझे नाम कमाना है यूपीएससी करके। उस जॉब में क्या रखा है, आईएएस में जॉब में क्या है, इवन आप कहो अंदर से मैं हेट करता हूं उस जॉबों को, ठीक है, या उनमें क्या रखा है मैंने कभी देखा भी नहीं है कि आईएएस क्या करता है, आईएफएस क्या करता है, बस सिंपली कहूं कि मेरा वाई नहीं था क्लियर, है ना। तो वो कुछ मतलब इंटरनल रीजन थे, जब जिस चीज को जो आपके अंदर से नहीं आ रहा है आप उसके लिए मेहनत कैसे कर सकते हो। हालांकि की मैंने मेहनत, अब मेहनत की बात मैं ज्ञान इसलिए देने लग गया क्योंकि आगे मुझसे फिर कभी मेहनत नहीं हुई है। अब जो जितनी भी मेहनत की उसके बाद मैं घर चला गया, एक हफ्ते के लिए शायद घर गया मैं दोबारा, क्योंकि आरसी वगैरह में कहीं मिल जाए, कहीं रहने मिल जाए, है ना। यहाँ पे रूम का भी खर्चा हो रहा है, खाने का भी खर्चा हो रहा है, लाइब्रेरी वगैरह में, और पीयर ग्रुप नहीं है। मुझे फील हुआ कि यहाँ पर कोई पीयर ग्रुप नहीं है, यहाँ रहकर शाहीन बाग रहकर या बटला हाउस रहकर शायद ही किसी का प्रीलिम्स भी निकलता हो, है ना। प्रीलिम्स भी ढूंढने वाला मुश्किल से मिल जाता है। तो जो आरसीएस है वहां पर अक्सर लोग निकालते हैं, अक्सर उनका निकलता है। मुझे आरसीएस में जाना है। दिल्ली की आरसीएस कौन कौन सी है, जामिया की आरसी है, ठीक है, हमदर्द स्टडी सर्कल है जो आपका तुगलकाबाद के आसपास है, फिर अतिया का पता चला, अतिया फाउंडेशन है कोई, यहाँ पे हमारे एक सनावली भाई पहुंच भी चुके थे ऑलरेडी, उसका पता चला। और उसके अलावा जो जामिया हमदर्द है ना, यहाँ का भी होता है, हमदर्द स्टडी सर्कल और जामिया हमदर्द का आरसी है, ये अलग अलग है। लेकिन जामिया हमदर्द का तो फॉर्म निकल चुका था या उनकी टाइमिंग अलग होती है, वो तो खत्म गया। लेकिन उसके बाद मैंने तीनों के फॉर्म भरे, बल्कि जामिया का तो एग्जाम 30 जून को था शायद, और मैंने एग्जाम दिया, घर से आया, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह थोड़ी रिवाइज की होगी जितना, और फिर उसके बाद मैंने एग्जाम दिया। लेकिन जामिया आरसीए का मेरा एग्जाम नहीं निकला, है ना, जामिया आरसीए का मेरा एग्जाम नहीं निकला। उसके बाद हमदर्द स्टडी सर्कल का एग्जाम दिया, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिल पाया था, और उसमें लिखने का भी होता है, लिखने की प्रैक्टिस वगैरह मैंने कभी नहीं की थी। लेकिन अब आगे जो भी मैंने आरसीए के एग्जाम दिए, वो वहां पर मैंने ऑप्शनल भी कुछ भी नहीं पढ़ा था, उर्दू ऑप्शनल कुछ नहीं पढ़ा था, है ना। अगर वो इंटरव्यू पहुंच भी जाता तो ऑप्शनल के बारे में सवाल करते हैं। हमदर्द स्टडी सर्कल में यही हुआ, वहां पे भी मैंने नहीं पढ़ा था। उनका शायद इंटरव्यू की कॉल आ गई थी 15 जुलाई को या कब, मुझे याद नहीं है, ठीक है एग्जैक्टली, या और आगे जाके कभी। हमदर्द स्टडी सर्कल का एग्जाम दिया, वहां पे मुझे इंटरव्यू कॉल आई, है ना, और इंटरव्यू कॉल में ऑप्शनल के बारे में कुछ नहीं पता था मैंने, क्योंकि एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा था ऑप्शनल का, क्योंकि आपके गाइड और मेंटर की बातें भी होती हैं। कोई आपको कहता है अभी, मतलब जिसने 2 साल भी नहीं दिए या कभी पढ़ा भी नहीं, वो कहना उर्दू को पढ़ने की क्या जरूरत है। और मेरे एक बड़े भाई हैं, मतलब हमारे सनाबली भाई हैं, या ठीक है मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, तो हमारे एक भाई हैं वो 10 साल दे चुके हैं, वो कहते हैं भाई उर्दू पढ़ते पढ़ते ही खत्म नहीं होता है, या वो ऑप्शनल सॉल्व ही नहीं हो रहा है, कितना भी पढ़ लो उसको। और जो कभी जिन्होंने पढ़ाई नहीं वो कहें उर्दू तो ऐसे ही हो जाएगा। तो मतलब आप खिचड़ी बन जाती है आपके दिमाग की कि मानो तो मानो किसको। तो चलो जो भी था, पहले अटेम्प्ट में मत पढ़ो, आप जीएस कवर करो, करंट अफेयर जीएस कवर करो, या अपना सीसेट वगैरह। सीसेट मेरे लिए प्रॉब्लम थी नहीं, गर्चे मैं कोई अच्छा भी नहीं हूँ, बॉर्डर वाला इंसान हूं मैं, लेकिन ये कि मैं फेल ही हूंगा ऐसा कुछ नहीं था मेरा सीसेट का दुख वगैरह। लेकिन उर्दू मैंने पढ़ी नहीं, और इसी वजह से एचसीए में ऑप्शनल से ही पूछा, और ऑप्शनल से मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, और मैं वहां जाके बैठा हुआ हूं। लेकिन अगले अतिया में मुझे इंटरव्यू मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां पे मैं ऑप्शनल, अब मैं काफी पढ़ चुका था, क्योंकि मैं अगले अटेम्प्ट के लिए मेंस बेस्ड तैयारी करना शुरू कर दी थी मैंने, क्योंकि मेंस के हिसाब से भी मैंने कभी नहीं पढ़ा था पहले अटेम्प्ट में, एग्जाम से पहले तक, फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले तक, और फेल हो गया मैं, फेल हो गया था पहला अटेम्प्ट है वो तो दिखाई आपको। और अतिया में यहाँ पर ऑप्शनल के बारे में पूछ लिया, और यहाँ पे ऑप्शनल को मैंने काफी कुछ पढ़ लिया था, है ना, कि क्या पूछ सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, जितना भी पढ़ा था मैंने बेसिक जहां से भी, तो वो उस तरह के क्वेश्चन भी आया, और उसको उनको मैं जवाब भी दे पाया, है ना। तो अतिया में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद अतिया में जो अब ये दूसरे अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, हालांकि काफी रोया मैं, मुझे पता चल गया फेल हो गया। फेल के लिए रिजल्ट की जरूरत नहीं होती है यूपीएससी में अक्सर, है ना, वो पता चल जाता है कि आप कहाँ पे हो, बॉर्डर वाले अलग हैं, लेकिन जो फेल हो गए वो तो फेल वाले को तो पता ही होता है। तो हमें तो पता था फेल हो गए, जब माला मिलाया कि बहुत ही कम है ना, GS1 में तो बहुत ही कम है। तो ये हुआ मेरे साथ। और उसके बाद अतिया में अक्टूबर नवंबर दिसंबर की चले गए, यहाँ पे मेंस बेस्ड इन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी। लिखने में मेरा हाथ उतना था नहीं, है ना, लिखने का बहुत प्रॉब्लम है, और जो यूपीएससी वो पूरा का पूरा राइटिंग की बेस पे माना जाता है। हालांकि लोग कहते हैं कि यार शुरू से शुरू करो, कभी नहीं किया फिर भी करो, बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये चीजें। या मैं जो भी डिस्कस करूंगा, या जो भी अपनी आरा रखूंगा आगे आने वाले टाइम पे रखूंगा मैं, है ना, कि आप स्क्रैच से शुरू करो, बहुत फर्क होता है। एक कोई लिखने में माहिर हो, है ना, आपसे मैं कहूं कि आपसे कुछ बोलना नहीं आता और आप बोलना शुरू करो, ठीक है सीख जाओगे, लेकिन टाइम लगेगा, है ना, बहुत टाइम लगेगा, और टाइम के चीजें होती हैं, सबको टाइम देना नहीं आता, या कितना टाइम कौन देगा, या जो भी है। तो लिखने में प्रॉब्लम हुई वहां मेंस बेस्ड, वहां मतलब चीजें अच्छे से नहीं कर पाया मैं, ठीक है, चले हुई कोई बात नहीं है। उसके बाद जनवरी से इन लोगों ने शेड्यूल शुरू किया अपना कि प्रीलिम्स की अब तैयारी शुरू करेंगे। 5 जनवरी से या इसके आसपास से इन्होंने कि अब हम प्रीलिम्स का शेड्यूल चलाएंगे। वहां पे मॉक टेस्ट वगैरह होते थे, हर हफ्ते होता था शायद ना, हर हफ्ते या 10 दिन में या 15 दिन पे इनका, या हर संडे को मॉक टेस्ट होता था, और उसमें 1-2 में अच्छे नंबर भी आए, फिर उसके बाद नंबर नहीं आए। लेकिन 1-1.5 महीने में मेरा मतलब नहीं पढ़ा जा रहा था, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा था, ठीक है, यहाँ अतिया में जाके किसी भी तरीके से मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा था, ना ही मेंस वाले पीरियड में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पढ़ा जा रहा था, और ना ही मुझसे फिर जनवरी जब प्रीलिम्स का, हालांकि मैं एक्साइटेड हुआ उसके लिए कि प्रीलिम्स तो मैंने तैयारी की थी, लेकिन वहां पे जो बैठे हुए हैं जैसे भी
क्या कंपैरिजन ने मुझे खा लिया है ना। मैं गया था करियर ग्रुप, मुझे कंपटीशन मिलेगा तो मैं आगे जाऊंगा, अब लेकिन मैं हो सा उल्टा डिमोटिवेटेड हो गया कि कम नंबर आ रहे हैं मेरे, है ना, उससे डिमोटिवेटेड हो गया या जो भी हुआ। तो मुझे मतलब वहां नहीं पढ़ पाया मैं, और मैंने सोचा मैं घर आऊंगा, मैं जो भी जैसा भी डिसीजन रहा मैं घर आया। अब घर आने के बाद था 5-6 दिन में, 10 दिन की बात थी कि पूरा सबका सब खत्म हो गया। यहाँ पे लोगों ने 1-2 जलसे में बुला लिया, ये था कि जलसे में मैं नहीं जाऊंगा, है ना, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं जलसे में जाने के लिए नहीं आया हूँ। लोगों ने आसपास की जगहों पे या गांव में 2-3 जलसों में शिरकत कर दी मैंने, और उसके बाद माइंड चेंज हो गया और गांव में जाके अलग माइंड चेंज हो गया। और वहां से कुछ टाइम पे मैंने डिसीजन ले लिया कि शायद अब मैं यूपीएससी छोड़ रहा हूँ, नहीं करूंगा, ये अटेम्प्ट तो नहीं दे रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ हो गया, ये अटेम्प्ट तो मैं नहीं दे रहा हूँ, आगे देखा जाएगा, मैं डिसीजन लूंगा, सोचूंगा मुझे इसमें रहना है नहीं रहना है। और एट द एंड जो है जाके मैंने काफी कुछ किया, मतलब समझने के लिए लिखा, बोला, बात की लोगों से, काफी लोगों से बात की, है ना, ये क्या हो रहा है। हालांकि उस टाइम डिसीजन ले लिया था, इवन भाई से ही बात की, बल्कि भाई को ऐसे बताया कि मैं ले रहा हूँ, उनको तो बताया था कि मैं छोड़ रहा हूँ। हालांकि उन्होंने समझाया कि 3 महीने 3 महीने के पढ़ के एग्जाम को देख लो, एग्जाम दे लो, ये दूसरा अटेम्प्ट 2025 का, 2025 का ना, हाँ 2025 का ये एग्जाम दे के देख लो, 26 मई को था, उसके बाद डिसीजन ले लेना जो लेना है। लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं ये नहीं दूंगा, बाकी आगे देखा जाएगा। अब आगे क्या हुआ, मैं आ गया दिल्ली, बीच में कभी टाइम पे ईद बाद या बकरीद बाद बीच में कभी मैं दिल्ली आ गया, और वहां पे बस ये मूड बनाना था कि मुझे जाना है नहीं जाना है इस यूपीएससी के फील्ड में। लेकिन दोबारा से थोड़ा सा माइंड बन गया कि मैं उर्दू ऑप्शनल खत्म करूंगा, क्योंकि मुझसे नहीं आता पढ़ा, उसमें उसको नहीं पढ़ा जाता, उसका कोई सोर्स डिफाइंड नहीं है, कोई किताब नहीं है उसकी, कोई किताब हो, है ना, किसी ने ऐसा काम नहीं करके रखा है कि एक अच्छी किताब हो उसके लिए तैयार, जो वहां से पढ़ लो, पीवाईक्यूज कहीं अच्छे से, मतलब उसके एक्सप्लेनेशन वगैरह या उसकी इस तरह किताबें, हर ऑप्शनल पे किताबें मौजूद है लेकिन उर्दू पे काम नहीं है। तो मैंने सोशोलॉजी पढ़ना शुरू किया, और सोशोलॉजी मतलब ठीक लगी जैसे भी पढ़ने के हिसाब से, और उसको पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद जब इसके एग्जाम खत्म हुए, दोबारा से जुलाई में मैंने, जून में, बल्कि 20 जून वगैरह से मैंने अगेन शुरू किया कि मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ अगले अटेम्प्ट के लिए, है ना, जो भी अटेम्प्ट होगा, दूसरा अटेम्प्ट, ये दूसरा 2025 वाला, 2026 के लिए मैं अपने आप को दोबारा रेडी करने लगा कि मेंस की अच्छी तैयारी करेंगे दिसंबर तक। जुलाई के बाद ठीक है, फिर फील हुआ कि शायद मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं शायद नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अंदर से है लेकिन मुझे मतलब अभी भी मुझे डिस्कवर करना है। अभी तक मैं समझूं कि डिस्कवर कर चुका हूं, जब मेरा वाई ही क्लियर नहीं था कि मुझे ये चाहिए या मेरा पैशन है, या कुछ चीजें हैं जो ऐसी जो मैं अभी आपके साथ कैमरे पे नहीं बोल सकता, मैं अपने दोस्तों में बोल सकता हूं, मैं अपने फैमिली मेंबर से 1-2 से बोल सकता हूं कि क्या है ये, यहां नहीं बोल सकता कि क्या हुआ। लेकिन फिर भी मैं एक बात की वाई क्लियर, और वाई के बारे में मैंने बोला कि मेरा मकसद क्या था, बस यूपीएससी निकाल के नाम कमाना था, शोहरत ऐसा था कि क्योंकि यूपीएससी निकलेगा तो आपको पता ही है, उसके अलावा कि जॉब में क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो अलग ही था, उसको बोल भी नहीं सकता यहाँ पे, है ना, बोल भी नहीं सकता। इस मतलब कि आपको लगेगा ये क्या सोच रहा था, कितना बड़ा बन रहा है अपने आप को, ये क्या 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 ही इसके जहन में था। मेरे जहन में बस इतना था कि यूपीएससी निकाल के एक नाम कमाना टाइप का। और हाँ, एक पॉजिटिव मकसद ये था कि मैं अगर यूपीएससी मैंने निकाला तो जैसे मैंने नेट जेआरएफ के लिए मदरसे वालों को गाइड किया है, बल्कि यही सबसे बड़ा मकसद था पीछे, जो कि मतलब शायद उतना मुझे मोटिवेट नहीं कर पाया, कि मैं मदरसे वालों को फिर इस एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, और जो जो भी प्रॉब्लम्स मैं फेस करूंगा उन प्रॉब्लम्स के लिए काम करेंगे, ऐसा कुछ मेरे मकसद में था, है ना। तो ये थी कुछ जर्नी, और उसके बाद फिर छोड़ दिया मैंने, है ना, क्योंकि एसजीआई पढ़ाना छोड़ के आया था। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें अंडरलाइन करती हैं, आप पैसा कमा रहे थे, आप पढ़ा रहे थे और छोड़ के अब आगे आपका पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं आ रहा है, मतलब जो भी रहा, जो भी चीजें रही वो ऐसा ही कुछ था यार, कहाँ छोड़ के आगे, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। फिर आखिर में डिसीजन हो गया ठीक है दोबारा शुरू करते हैं। एक तो ऑलरेडी मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे मेरा वाई नहीं लग रहा कि ठीक है मेरा वो यूपीएससी का या आईएएस बनने का, आईएफएस बनने का, या जो भी बनने का, उससे जो भी बनेंगे, है ना, मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ खुद को, मैं जो हूँ, मेरे अपने जो वैल्यूज हैं, मैंने जिस तरीके की पढ़ाई की है, मैं उससे अपने आप को नहीं जोड़ पा रहा हूँ, है ना। फिर उसके बाद हकीकत तो ये है, मैं कभी और भी जिक्र करूंगा अतिया की पूरी स्टोरी। अतिया में चूंकि आईएएस एस्पिरेंट थे, वहां वो लोग मुझे मोटिवेट नहीं कर पाए, उनके जो रहने का तरीका कि अच्छा यही कल आईएएस बन जाएंगे, और जो फील हुआ कि ये भी एक एग्जाम ही है, बस इस एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए जो चीजें चाहिए, ये नहीं कि मतलब आईएएस जो है वो बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा मेरे जहन में, या मैं मान सकता हूं या आप लोग भी समझते होंगे, नहीं वो अच्छे इंसान नहीं है हकीकत में, या मैं गलत हो सकता है, ये जुमला मेरा गलत हो सकता है यहाँ पे, लेकिन वहां लगा कि अभी जो तैयारी कर रहे हैं गर्चे वो ट्रेंड हो जाएं, अच्छी हो जाएं, उनके जहन अच्छे हो जाएं, उनके माइंडसेट अच्छे हो जाएं, है ना, उनकी जो आदतें हैं या उनके जो है वो अच्छी हो जाएं। मैं यहाँ बात कोई अतिया की नहीं करूंगा, मैं एक जो एस्पिरेंट फैमिली है उनके ताल्लुक से जो मेरा माइंडसेट था वो पूरा दहम भरम हो गया। ये हम सोच रहे हैं आईएएस एस्पिरेंट है मतलब होगा कुछ, उनके बोलने का, उनके रहने का, उनके सोने का, होता है ना जब एक्सपेक्टेशन खत्म टाइप होती है, होता है मतलब बहुत सारी चीजें कि ये कौन लोग होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, होंगे कुछ, इनके सोचने का, इनके बात करने का, मतलब इतने मुझे परेशानी हुई कि जैसे आप उसको बोलते हैं कि सोच के क्या आए थे और निकला क्या यहाँ पे। तो उसने शायद मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया कि ये मैं बनूंगा, ये तो ऐसे कह रहे हैं। मैंने बल्कि किस्सा है, पूरी कहानी है, उसको मैं शेयर करूंगा आपके साथ, कुछ कहानियां हैं या कुछ बातें हैं कि क्या हुआ
बाकी यहाँ के लिए फिर उसको छोड़ दिया मैंने। अब दोबारा से आपके सामने सदफ एकेडमी है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ से अगर कुछ निकाल सकते हैं तो निकालिएगा, बाकी मुझे भी लगेगा कि क्या क्या मैं आपको दे सकता हूँ, अभी भी मैं क्या गाइड कर सकता हूँ। बाकी इंशाल्लाह अपने मदरसे वाले बच्चे भाई हमारे या जो भी हैं वो अगर तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको लेके आऊंगा यहाँ प्लेटफॉर्म पे, उनके जरिए हम बात करेंगे। जिन्होंने भी मदरसे के वाले जिन्होंने तैयारियां की होंगी यूपीएससी की, उनको लाएंगे, चाहे फेल्ड हैं या पास हैं या जैसा भी उनकी जर्नी रही होगी, मदरसे वाले खासकर उनको यहाँ लाएंगे, उनसे सुनेंगे कि क्या है यूपीएससी और क्या चीज़ें हैं, और जितना मैं आपको दे सकता हूँ मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बस आप इसका साथ देते रहिए, दुआ करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।